हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बात करने वाले हैं आपके जीएटी के बारे में, यानी कि जीके के बारे में। अब जीके जो जनरल नॉलेज होती है वो एक ऐसी नॉलेज है जो आपको आसपास की चीजों से देख के मिलती है। वो सारी चीजें जो कि बहुत सारी वास्ट है, लेकिन आज उन वास्ट टॉपिक में से सिर्फ और सिर्फ हम बात करने वाले हैं किस टॉपिक के बारे में, अवार्ड टॉपिक के बारे में। तो बिना देर करे स्टार्ट करते हैं कि ये जो अवार्ड्स है हमारे, ये किस तरीके से होते हैं। तो सबसे पहले जो स्टार्ट होता है, नेशनल अवार्ड्स होते हैं, ये हमारे 4 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, अब ये जो 4 टाइप्स के जो हमारे होते हैं नेशनल अवार्ड्स, उसके बारे में आज हम बात करते हैं और इसके हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सिविलियन अवार्ड्स के बारे में। देखो 4 टाइप्स में जो अवार्ड्स आता है हमारा, ये सबसे पहला जो होता है हमारा सिविलियन अवार्ड्स होता है। सेकंड नंबर जो आता है दैट इज द गैलेंट्री अवार्ड। थर्ड नंबर पे हम बात करेंगे नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड इन इंडिया। एंड फोर्थ दैट इज द लिटरेरी अवार्ड्स इन इंडिया। ये 4 अवार्ड्स हमारे होते हैं किसके अंदर, नेशनल अवार्ड्स के अंदर। तो चलिए आगे बात करते हैं, दैट इज द सबसे पहला सिविलियन अवार्ड्स। जो सिविलियन अवार्ड्स है उसके अंदर आता है हमारा भारत रत्न। भारत रत्न आता है। सेकंड नंबर पे जो आता है ये हमारा पद्म विभूषण आता है। थर्ड नंबर पे जो आता है दैट इज द पद्म भूषण आता है। और फोर्थ नंबर पे पद्मश्री आता है। तो ये जो 4 अवार्ड्स होते हैं हमारे, ये 4 अवार्ड्स हम इसके बारे में बात करेंगे कि ये कैसे कैसे दिए जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं गैलेंट्री अवार्ड के बारे में। गैलेंट्री अवार्ड की अगर मैं बात करूं, ये 2 तरीके से पोर्शन में होता है हमारा। एक तो होता है हमारा वॉर टाइम का और एक हमारा होता है पीस टाइम का। तो आपको अपने दिमाग में जरूर बिठा के रखना है, जैसे आप और चीजें बिठा के रखते हैं कि वॉर टाइम का जो अवार्ड्स होता है वो अलग होता है और पीस टाइम का अलग होता है। तो वॉर टाइम पे जो दिया जाता है दैट इज द परमवीर चक्र। सेकंड नंबर पे होता है महावीर चक्र और तीसरे पे होता है वीर चक्र। ये तीनों के तीनों जो दिए जाते हैं, ये कौन से टाइम पे दिए जाते हैं, दैट इज द वॉर टाइम पे। और अगर बात करें जो हमारे जो पीस टाइम पे होते हैं, वो हमारे होते हैं अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। तो आपका इसमें से क्वेश्चन कैसे बनता है कि कौन सा जो चक्र है वो किस टाइम पे होता है, ये आपको दिमाग में बिठाना है। बाद में हम ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो चाहे आपके दूसरे एग्जाम हो, उसके अंदर आते ही आते हैं। ठीक है, अब यहां पर बात करते हैं हमारे नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड के बारे में। जो हमारा सबसे पहले जाता रहता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड रहता है। सेकंड नंबर पे जो रहता है हमारा ये अर्जुन अवार्ड रहता है। थर्ड नंबर पे रहता है द्रोणाचार्य अवार्ड और फोर्थ नंबर पे ध्यानचंद अवार्ड। ये जो 4 अवार्ड्स होते हैं ये खेल की दुनिया में दिए जाते हैं। ठीक है, तो वो खेल नहीं जो आप एक दूसरे के साथ खेलते हैं, ये वो खेल है जो जेन्युइन खेल है। ठीक है, तो यहां पर ये चारों खेलों के अंदर जो जो अवार्ड्स हैं ये दिए जाते हैं। अब बात करते हैं There are the 3 types of the literary award। ये अब अगर हम बात करें, ये होता है हमारा जनपद अवार्ड। ठीक है, सेकंड नंबर पे जो रहता है हमारा साहित्य अकेडमी अवार्ड और तीसरा है साहित्य अकेडमी अवार्ड। ये होता है फेलोशिप के लिए, ये सिर्फ अवार्ड्स के लिए होता है। तो यहां पर ये डिफरेंट डिफरेंट जो कैटेगरीज हैं ये हमने आज पढ़ी कि ये जो अवार्ड्स होते हैं कैसे इसमें टर्म्स होती हैं। अब ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में लास्ट ईयर आए ही आए हैं। तो ये क्वेश्चन हम करेंगे 1 बाय 1 करके। आपको मन में भी सोच के रखना है आंसर। मैं आपको टाइम दूंगा पूरे 5 सेकंड का कि इसका आंसर क्या होने वाला है। चलो लेट्स स्टार्ट करते हैं केबीसी, एक थोड़ा सा केबीसी खेलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है दैट द महाबलेश्वर सेल ने किस भाषा में काम के लिए सरस्वती सम्मान जीता। तो इसका जो आंसर होने वाला है, क्या सोचते हैं कि आप क्या होगा, इसके ऑप्शन जो है दैट इज अंग्रेजी, मलयालम, कोंकणी और हिंदी। तो मैं आपको बता दूं आपने सोचा या नहीं सोचा, लेकिन मेरा काम है आपको आंसर बताना सही टाइम पे। तो इसका जो आंसर होने वाला है दैट इज सी। ये कौन सी भाषा में जीता था, कोंकणी भाषा के अंदर ये जीता गया था। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। वो इज द रिसिप्टेंट ऑफ अर्जुन अवार्ड 2016 इन द फील्ड ऑफ एथलीट्स। चलिए मैं क्वेश्चन पहले आपको रिपीट कर देता हूं कि एथलीट्स के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार 2016 को प्राप्तकर्ता कौन है। आपके दिमाग में यह आ रहा होगा 2025 चल रहा है और 2016 का क्वेश्चन। हाँ जी, बिल्कुल पूछा गया है और ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं
तो आपको क्या लगता है, जब लास्ट ईयर पूछा गया तो इस बार इंपॉर्टेंट होगा नहीं होगा? डेफिनेटली होगा, क्योंकि ये पीवाईक्यू के अंदर आता है। इसके 4 ऑप्शन है, विकास गौड़ा, ललिता बाबर, नीरज चोपड़ा और हमारा है सीमा पुनिया। तो इसका जो आंसर होने वाला है ये हमारा ललिता बाबर जी ने जीता था, ठीक है, 2016 के अंदर अर्जुन अवार्ड हमारा। क्वेश्चन नंबर 3, ग्रैमी अवार्ड इज गिवन टू द फील्ड ऑफ, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ग्रैमी अवार्ड जो दिया जाता है, मैं आपको बता देता हूं, आपने गाना तो सुना होगा हनी सिंह का, सबके फेवरेट है भैया ये, कि जो हनी सिंह मतलब दुआ करो मेरे लिए मैं ग्रैमी ले आऊंगा। तो आप इस बात से भी क्या कर सकते हो, अपना कॉमन सेंस लगा सकते हो कि ये जो दिया जाता है ये संगीत के लिए दिया जाता है, संगीत के लिए दिया जाता है, ठीक है। यानी कि अगर हनी सिंह मुक्केबाजी तो करते नहीं है, ठीक है, और अभिनय एक्टिंग भी करते नहीं है, वो एक सिंगिंग करते हैं, और किसके लिए करते हैं? संगीत, ठीक है। तो इसके लिए क्या दिया जाता है? ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगर 4 की बात करें, भारत रत्न पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन सी थी? ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा ही आएगा। इसका जो आंसर रहने वाला है मदर टेरेसा, इंदिरा गांधी, लता मंगेशकर और सरोजिनी नायडू। दिमाग से आप आंसर लगा सकते हो कि सबसे पहले जो लता मंगेशकर तो होंगे नहीं क्योंकि वो बहुत बाद में आए हैं, मदर टेरेसा को नहीं मिला, यहां पर मिला था इंदिरा गांधी को, ये हमारा पहला अवार्ड मिला था, भारत रत्न पुरस्कार मिला था इसके अंदर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करते हैं, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सरस्वती सम्मान के लिए जो 4 ऑप्शन है हमारे पास, संगीत, साहित्य, पत्रकारिता और नृत्य। तो यहां पर जो अवार्ड दिया जाता है ये साहित्य के लिए दिया जाता है, ठीक है। आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए चीजें ये सारी, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आप रिपीट करते हैं, आप प्रैक्टिस करते हैं और वीडियो के एंड तक जाते हैं, तो मैं आपको इस बात की श्योरिटी देता हूं कि जो अवार्ड्स के जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो आपसे मिस नहीं होंगे, वो गलत नहीं होंगे आपसे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक दिया गया हमें आगे कि भारत की सभी सैनिक शाखाओं के अधिकारियों और अन्य सूचीबद्ध कर्मियों के लिए सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? इसमें है परमवीर चक्र, शौर्य चक्र, महावीर चक्र और कीर्ति चक्र। इसका आंसर जो होने वाला है, इसको परमवीर चक्र पे हम क्लिक करना है। ये क्या दिया जाता है? जो सैन्य शाखाओं के अधिकारियों को दिया जाता है सूचीबद्ध करके, ये परमवीर चक्र दिया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ है? सबसे पहले गीता फोगाट, साइना नेहवाल, दीपिका कुमारी और कपिल देव को। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, यहां पर कि साइना नेहवाल जी को मिला था, ठीक है। तो आपको क्या करना है, साइना नेहवाल पे क्लिक करके आना है कि ये जो राजीव गांधी खेल रत्न मिला था। क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में हम बात करें कि निम्नलिखित में कौन सा पुरस्कार खिलाड़ियों को खेलों में उनकी आजीवन उपलब्धि के लिए दिया जाता है? अच्छा, उपलब्धि का मतलब क्या होता है? जो पूरे कंप्लीट कर लेता है और उसने बहुत अच्छा खेल दिखाया। तो दिमाग में आता है जैसे अभी विराट कोहली करंट में जो रनिंग है हमारे हम जो क्रिकेटर है, तो क्या उनको मिला? अभी उन्होंने अपना करियर एंड नहीं किया है। तो ऐसे लोग जो अपना करियर एंड कर चुके हैं उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन हमारा है द्रोणाचार्य पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, तीसरा राजीव गांधी खेल रत्न और चौथा है अर्जुन पुरस्कार। तो इसका जो आंसर रहने वाला है ये ध्यानचंद पुरस्कार उसको दिया जाता है जो बहुत अच्छा करता है अपने करियर में। इसका आंसर बी होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? शांति, चिकित्सा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और अर्थशास्त्र। अच्छा, दिमाग में बच्चे क्या लगाएंगे? तुक्का फिट करते हैं, कुछ आना है लेकिन तुक्का मारना तो सबको आता है कि यहाँ पर शांति दिया है तो यहाँ पर शांति को टिक करेंगे, तो यहाँ पर टिक नहीं करेंगे, ये गलत हो जाएगा। आपका जो आंसर रहने वाला है ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अंदर ये दिया जाता है। तो आपको ये दिमाग में याद रखना है किस फील्ड में दिया जाता है? आपके विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में ये दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, निम्नलिखित में कौन सा प्रथम डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विजेता थे? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, एम.एन. शाह, के.एस. कृष्ण, सी.वी. रमन, एस. चंद्रशेखर। तो मैं आपको पहले आंसर बता देता हूं। इसके के.एस. कृष्ण जो थे इनको पहला स्कोर मिला था, और सी.वी. रमन जो थे ये हमारे साइंटिस्ट थे, ठीक है, जो इसके लिए इनको अलग पुरस्कार दिए गए थे, ठीक है। जब सीवी रमन के बारे में बहुत बारी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीवी रमन को जो पुरस्कार मिले थे वो कौन कौन से थे, तो सीवी रमन भी बहुत एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, आपको इसके बारे में भी जरूर पढ़ना है। आगे दे रखा है कि क्वेश्चन नंबर 11 क्या होने वाला है, अभिनेता डैश को फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
तो यहाँ पर जो ऑप्शन है इरफान खान, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र और ऋषि कपूर। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये इरफान खान से को दिया गया था। इरफान खान लाइफ टाइम अचीवमेंट जीते थे, हालांकि वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन ये बहुत बहुत अच्छे एक्टर थे और इनको अवार्ड दिया गया था। किनको? इरफान खान को। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, हर साल किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है? इन विच फील्ड मूर्ति देवी अवार्ड इज गिवन एवरी ईयर फॉर द एक्सीलेंस। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसको दिया जाता, मतलब किस फील्ड में दिया जाता है। तो पहले है साहित्य, नाटक, नृत्य, संगीत। तो इसका जो आंसर रहने वाला है साहित्य के अंदर ये दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 अगर बात करें कि अर्जुन पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष में की गई थी, तो यहां पर 4 ऑप्शन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बारी पूछा गया है कि किस वर्ष में की गई थी। इसका आंसर जो होने वाला है, पहले ऑप्शन हम बात करें, दैट इज द 1965, 1963, 1961, 1957। तो इसका जो आंसर होने वाला है 1961 के अंदर इसको दिया गया था। ठीक है, तो आपको ये बात याद रखनी है सबको। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, जे थॉमसन को भौतिकी में नोबेल पुरस्कार इस खोज के लिए मिला कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन। तो यहां पर जो उनको मिला था ये न्यूट्रॉन के लिए मिला था, जे थॉमसन, जो आपकी क्लास 9th में चैप्टर 4 है उसके अंदर की बहुत अच्छी डिस्क्रिप्शन दी गई है, जे थॉमसन मॉडल। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, डैश को 1901 में एक्सरे की खोज के लिए भौतिकी में पहला नोबेल पुरस्कार मिला, किसको मिला था? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, विलियम रॉन्टजन को, विलियम थॉमसन को, लुई पास्चर को या विलियम कुक को। तो यहां पर जो मिला था ये विलियम रॉन्टजन को मिला था। ये बात आपको याद रखनी है कि विलियम रॉन्टजन को ही मिला था। हमारे जो लुई पास्चर थे ये अलग फील्ड में काम करते थे। तो यहाँ पर जो भौतिकी थी, भौतिकी की फील्ड से अगर आपको कभी आता क्वेश्चन तो आपको ये बात याद रखनी है कि विलियम पे आपको टिक करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन थी? सीजीएल 2019 में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर रीता फारिया, परसिस खंबाटा, सुष्मिता सेन और मधुस्प्रे। तो इसका आंसर रहने वाला है रीता फारिया को इसके अंदर क्वेश्चन मिला, सॉरी अवार्ड मिला था ये। तो ये आपको जो टिक करना है ये रीता फारिया के ऊपर टिक करना है। 17 क्वेश्चन की बात करते हैं, किसी पुरुष द्वारा जीते गए सर्वाधिक ऑस्कर पुरस्कारों का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, रिडले स्कॉट, स्टीवन स्पिलबर्ग, वॉल्ट डिज्नी, जोसेफ एफ न्यूमैन। तो यहाँ पर वॉल्ट डिज्नी के नाम पे सबसे ज्यादा है, ये 2019 के अंदर भी बहुत बारी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं कि पहला जो ऑप्शन है इसका 1911, सेकंड ऑप्शन है 1929, थर्ड ऑप्शन है 1913 के अंदर, और जो फोर्थ ऑप्शन है दैट इज द 1941 के अंदर, इन 1941 के अंदर। ये आरआरबी के अंदर और यूपी एनटीपीसी के अंदर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो इसका अगर आंसर बात करें 1913 के अंदर ये क्या हुआ था हमारा, जो रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था। तो आंसर जो रहने वाला है वो 1913 रहने वाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, तो काफी जगह पूछा जा चुका है ये। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, प्रतिष्ठित दादा फाल्के पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो 4 ऑप्शन हमारे सामने नजर आ रहे हैं, 1969, 68, 67, 66। तो 69 के अंदर दादा साहब फाल्के का पुरस्कार, ये अवार्ड स्टार्ट हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार किसके लिए दिया गया था? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो बहुत क्वेश्चन है ना। पहला है कि अगर हम बात करें सापेक्षता का सिद्धांत, प्रकाश विद्युत का प्रभाव सिद्धांत, विशिष्ट ऊष्मा सिद्धांत और ब्राउनियन गति का सिद्धांत। तो मैं आपको बता दूं कि प्रकाश विद्युत के लिए ये दिया गया था, यानी कि दैट इज द बी, थ्योरी ऑफ द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो ये इसके लिए अवार्ड आपको यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर ये दिया गया था। ठीक है, आइंस्टाइन को। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, विधान चंद्र राय पुरस्कार किस अनुशासन में दिया जाता है? तो यहां पर इसके मैं बात करूं, ये जो अवार्ड दिया जाता है कि चिकित्सा के अंदर दिया जाता है। वास्तुकला, खेल और कानून यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। पहला जो अवार्ड है आपको चिकित्सा में ही, ये जो आपको पहला ऑप्शन नजर आ रहा है इसी को आपको टिक करना है। चलिए इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन हमारा कि पद्म पुरस्कारों की घोषणा हर साल डैश के आसपास की जाती है, यानी कि रिपब्लिक अवार्ड्स, स्वतंत्रता दिवस, सद्भावना दिवस, हिंदी समाचार। तो इसका जो आंसर रहने वाला है वो रिपब्लिक अवार्ड्स रहने वाला है, यहां पर आपको टिक करना है। ये 22 क्वेश्चन वो थे जो आपके पीवाईक्यू में पूछे जा चुके हैं, और जो अवार्ड्स की
मतलब जो टॉपिक है उससे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए, अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो आपको वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें कि अगर आप भी ये जो जीके का हवा टॉपिक है इसको क्रैक करके आगे बढ़ना चाहते हो, अपने सक्सेस पे आगे पहुंचना चाहते हो, अपने हर एक चीज को इंप्रूवमेंट करना चाहते हो, तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। मैं आपको ये बात की शॉर्टी देता हूं, अगर आप हमारे साथ मिलके एक क्लासेस चलते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाली है, मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं आपके जीके में जो स्कोर था वो डेफिनेटली पक्का पक्का बहुत अच्छे तरीके से इंप्रूव होगा। तो यहां पर अगर कोई बच्चा क्लासेस ज्वाइन करना चाहता है तो यहाँ पर नंबर दिया गया है, ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहता है तो यहाँ पर एड्रेस मेंशन है। अगर आप इसको ऑनलाइन क्लास भी लेते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है हमारी, वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा जो जिसको फॉलो करके आप फ्री ऑफ नोट्स ले सकते हो हमसे। हम आपके पास तब तक साथ में खड़े रहेंगे जब तक आपको आपके ड्रीम टारगेट तक आप पहुंचना जाओ, आप वहां ना स्टैंड हो जाओ जहां पर आप अपना टारगेट लगा के बैठे। तो होपफुली सब कुछ अच्छा लगा तो थैंक यू सो मच, बहुत जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।